Hello, Namaste everyone. I'm Gunjan Nagpal, a second year MBBS student at VMMC and Safdarjung Hospital, New Delhi. And I passed my NEET in 2022 and my score was 690 with All India rank 390. And in this video, I'll talk about एक ऐसी चीज़ जो VMMC को बहुत लोग बच्चे सोच के चूज़ करते हैं, विच इज़ द पीजी कोटा ऑफ VMMC. तो सबसे पहले पीजी कोटा क्या है? तो जैसे आप अपना अभी नीट की तैयारी कर रहे हो और आप एमबीबीएस में एडमिशन लोगे, तो आप एमबीबीएस के टाइम पे भी कुछ सीट्स एक पर्टिकुलर कॉलेज की रिजर्व्ड होती है दिल्ली के बच्चों के लिए, जो दिल्ली के कॉलेजेस हैं. ऐसी जो हरियाणा के कॉलेजेस होंगे, उसमें हरियाणा से जो जिन बच्चों ने 12th पास आउट की है, उनके लिए कुछ सीट्स जो है रिजर्व होगी. तो हर एक चीज़, हर एक स्टेट का अपना कोटा होता है जो कि वो अपने स्टूडेंट्स को देता है कुछ परसेंटेज का, 75%, किसी में से 50% होता है, ठीक है. एक्सेप्ट एम्स दिल्ली, क्योंकि एम्स दिल्ली ऑटोनोमस है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता है, वो अपने खुद के रूल्स फ्रेम करता है, खुद की गाइडलाइंस फ्रेम करता है. तो उसका ये है कि जो ऑल इंडिया से है बस उन्हीं को ही होगा. ऐसा कुछ स्टेट का रिजर्वेशन नहीं है, बट कैटेगरी रिजर्वेशन है. SC ST OBC EWS सॉरी, तो PWD, ये सब रिजर्वेशन है एम्स में. बट जो स्टेट रिजर्वेशन है एम्स दिल्ली का, कि दिल्ली के बच्चों के लिए भी रिजर्वेशन है, वो नहीं होता है. तो VMMC और मैमसी का सबको डाउट रहता है कि हम क्या चूज़ करें. मैमसी क्योंकि ओवरऑल रैंकिंग में अच्छा है, बट VMMC का पीजी कोटा अच्छा है. तो बहुत सारे बच्चे, मतलब अब ट्रेंड ये बन रहा है कि जैसे एम्स दिल्ली के बाद बच्चों की प्रेफरेंस VMMC रहती है. मेरी भी सेम ही थी, क्योंकि मेरा दिल्ली कोटा था और मुझे एम्स दिल्ली के अलावा कोई भी मेडिकल कॉलेज अलॉट हो रहा था. बट आई चोज़ कि मैं VMMC ही लूँ मैमसी की जगह. बट मेरा असल में ये हुआ था कि मेरा मन था कि अगर एम्स दिल्ली मुझे नहीं भी मिलता तो मैमसी मेरी प्रेफरेंस रहेगी. मतलब बिल्कुल ऐसे मैं वीडियोस भी मैमसी की देखती थी खाना खाते वक्त, या नीट जब मैंने दे लिया कि ऐसे होगा ऐसे होगा. बट आखिरी के एक हफ्ते में, जब काउंसलिंग का एक हफ्ता रह रहा था, तब मेरा डिसीजन सडनली चेंज हुआ कि VMMC लेना है. क्योंकि जब मैंने VMMC में पढ़ रहे स्टूडेंट से बात किया कि मुझे क्या लेना चाहिए, तो उन्होंने बोला VMMC इज़ बेटर. जो मैमसी में पढ़ रहे थे उनसे भी मैंने बात की, उन्होंने भी यही बोला कि VMMC इज़ बेटर. तो फिर मैंने थोड़ा सा फिर से अपने डिसीजन पे रीथिंक किया, ठीक है, उसको दोबारा से सोचा कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है. तो फाइनली आई केम टू द डिसीजन कि VMMC लेना चाहिए बिकॉज ऑफ इट्स पीजी कोटा. तो पीजी कोटा क्या है कि जैसे अब आप दोगे अपना नीट, तो अगर जो दिल्ली के बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी दिल्ली के कॉलेजेस में एडमिशन लेना. ठीक है, दिल्ली से करने का मतलब क्या है, स्कूलिंग आपकी जो 12th बोर्ड है आपका, वो दिल्ली से आपका स्कूलिंग होना चाहिए. तो अगर आप वो देते हो तो दिल्ली के कॉलेजेस में आपको 75 to 85% रिजर्वेशन मिल जाती है. मतलब इतनी सीट्स जो है वो रिजर्व रहेंगी कि उसमें सिर्फ दिल्ली के बच्चे आएंगे, और 15% जो सीट्स हैं वो होंगी जो बाहर वाली स्टेट से बच्चे हैं उनके लिए, ऑल इंडिया कोटा वालों के लिए, ठीक है. तो ये रिजर्वेशन होता है. ऐसा ही रिजर्वेशन सेम अप्लाई होता है जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करोगे, विच इज़ नीट पीजी के लिए जब आप अप्लाई करोगे. तो उसमें ये होगा कि एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में कुछ सीट्स जो है वो रिजर्व रहती है. अब दो यूनिवर्सिटीज़ है दिल्ली में, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी IPU और दिल्ली यूनिवर्सिटी DU. तो इन दोनों में जो कोटा होता है वो सेम ही रहता है. बट ऐसा क्यों बोलते हैं कि VMMC का पीजी कोटा ज़्यादा अच्छा है? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जनरली जो प्रेफरेंस लेवल होता है एक बच्चे का काउंसलिंग के टाइम पे कॉलेज चूज करने का, उसमें वो DU के कॉलेजेस को ज़्यादा ऊपर रखता है कंपेयर टू जो IP के कॉलेजेस हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी रैंकिंग अच्छी है. तो DU में कॉलेजेस आते हैं LHMC, UCMS और मैमसी, और IP यूनिवर्सिटी में आते हैं RML, BSA, VMMC और NDMC. तो VMMC को छोड़ के जो बाकी के कॉलेजेस मैंने बताए हैं IP यूनिवर्सिटी में, उनमें जनरली वो बच्चे होते हैं जिनका रैंक थोड़ा सा कम होता है, मतलब जिनके मार्क्स थोड़े ज़्यादा होते हैं. तो बच्चा ये सोचता है कि पहले तो ये थिंकिंग थी कि VMMC में सीट्स बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी क्योंकि कॉलेजेस हमारे कम इंक्लूडेड थे IP यूनिवर्सिटी में. बट अभी कुछ टाइम पे दो कॉलेजेस और एडअप हो चुके हैं IP यूनिवर्सिटी में. तो बच्चे सोचते हैं कि क्या फ़ायदा, अब तो सेमी कंपटीशन है, DU में जाओ या IPU में जाओ. बट ऐसा नहीं है, डाइल्यूशन हुआ है. बट आप ये सोचो कि आपको जिन बच्चों के साथ compete करना है उनका लेवल क्या है. अगर आप DU के बच्चों के साथ compete करोगे, वो सारे तकड़े लेवल के बच्चे हैं. मतलब ऐसा मैं नहीं कह रही कि कोई ख़राब है या कुछ भी है, बट अगर हम उनके नीट के स्कोर, नीट UG के स्कोर से कंपेयर करें, तो जिनका हायर रैंक था वो सारे DU के कॉलेजेस में गए हैं. बट VMMC में जाते हुए सोचता है कि जिसका उससे कंपटीशन है, उनका नीट में कम रैंक था, तो हो सकता है उसको नीट PG में भी ज़्यादा आसानी हो. तो ये सब कुछ है पीजी कोटा के बारे में. तो अभी भी वो फैक्टर आपको कंसीडर करना चाहिए कि पीजी कोटा आपको कहाँ आसानी से मिलेगा. क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे अगर मैं मैमसी चूज़ कर लेती अभी, ठीक है, इतना उसमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता, और अगर मेरा 5000 रैंक आ रहा है, मुझे नहीं मिलेगी मनपसंद ब्रांच. बट अगर मैं VMMC में हूँ तो मुझे VMMC में रह के अपनी मनपसंद ब्रांच मिल सकती है. और VMMC ऐसा नहीं है कि काम चलाओ कॉलेज है या हॉस्पिटल है. सफदरजंग हॉस्पिटल इज़ वन ऑफ द टॉप
हॉस्पिटल्स इन इंडिया एंड अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट इसमें एशिया की सबसे बड़ी ओपीडी है, ठीक है। इवन एम्स दिल्ली से भी ज़्यादा ओपीडी सफदरजंग में रिकॉर्ड हुई है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब है, तो आपको एक्सप्लोर करने को बहुत मिलेगा, एक्सपीरियंस बहुत मिलेगा, क्योंकि पेशेंट्स आप देखोगे और ओपीडी ज़्यादा होने का मतलब ये है कि आप उन पेशेंट्स को भी देख पाओगे, वो डिसीजेस देख पाओगे जो बहुत रेयर केसेस है। अगर आप ऐसी किसी छोटे कॉलेज में जा रहे हो जो मतलब जो भी रिसेंटली बना है जिसमें इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो आपको जनरली नॉर्मल केसेस दिखेंगे, इतने लोग भी नहीं आएंगे वहाँ। बट जिसको जैसे कोई सीवियर प्रॉब्लम है तो वो दिल्ली में ही आएगा, मतलब उन कॉलेजेस में आएगा ना जिनका ऑलरेडी बहुत नाम है या जिनमें नई फैसिलिटीज़ है। तो यही चीज़ें सब अलग होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पीजी कोटा ऑफ वीएमएमसी, जो इसको मतलब एक पीजी कोटा ही है वीएमएमसी का जो इसको इतने ऊपर रैंकिंग तक लेके आया है। मतलब और भी चीज़ें हैं, बट पीजी कोटा वो चीज़ है जो बच्चे सोचते हैं कि हमें वीएमएमसी इसलिए चूज़ करना है क्योंकि बाकी सब चीज़ें इतनी नहीं है वीएमएमसी की। वीएमएमसी एक लेटेस्ट बना हुआ कॉलेज है, हॉस्पिटल इसका बहुत पुराना है, बट वीएमएमसी की जो कॉलेज बिल्डिंग है वो लेटेस्ट बनी हुई है। तो स्पेस कंस्ट्रेंट काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि कॉलेज में खुद का ऑडिटोरियम नहीं है, ठीक है, कोई ग्राउंड नहीं है, कोई पार्क नहीं है, बहुत ही कंजेस्टेड सा सब स्पेस है। बट ओवरऑल सब एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सो या दैट वाज ऑल अबाउट द पीजी कोटा वीएमएमसी एंड मैम से मैंने बता दिया। तो ये आपको कंसीडर करना चाहिए वाइल चूजिंग फॉर योर कॉलेज, और पहले से अपने आपके दिमाग में ना एक सेट होना चाहिए कि हाँ मेरा ये टारगेट है, मुझे इसमें जाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जितने नंबर आ जाएंगे देख लेंगे। अगर आप ऐसे कर रहे हो ना तो आपको कोई भी कॉलेज मतलब आपको मार्क्स नहीं आएंगे अगर आप सब कुछ छोड़ रहे हो आगे के लिए। आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए, मुझे इसी साल क्लियर करना है, यही मेरा लास्ट अटेम्प्ट है और मुझे इस कॉलेज में जाना ही जाना है। अब जो भी आपकी स्टडी टेबल है दीवार है उस पर चिपका लो ये, ठीक है। मेरी स्टडी टेबल में मैंने लिख लिया था कि मुझे इतने मार्क्स लाने ही लाने हैं और मुझे एम्स दिल्ली में जाना है। फिर आगे जो भी होता है वो देखी जाएगी, बट एम्स दिल्ली नहीं मिला, बट मुझे उसके कंपैरिजन में टॉप कॉलेज मिला है, एम्स दिल्ली के सामने ही मिला है वीएमएमसी। तो ठीक है, बाकी सब लक के ऊपर है आपके, बट आप हार्ड वर्क करते रहो और अपना सेट कर लो। और अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी अभी तो 12th में हूँ, एक अटेम्प्ट है, अगले साल ड्रॉप कर लूँगा, इस साल बोर्ड अच्छे से दे लेता हूँ, तो ऐसा नहीं होता यार। बोर्ड के साथ साथ नीट भी निकल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। मेरे साथ इतने सारे बच्चे हैं, मैंने तो खुद ड्रॉप लिया है, बट मेरे साथ साथ इतने बच्चे हैं जिन्होंने 12th बोर्ड में भी अच्छे नंबर लाए हैं और नीट में भी ऑल इंडिया कोटा से आ रखे हैं। तो ऐसा ये सिर्फ आपकी सोच का फ़र्क है, ठीक है। दोनों में सिलेबस सेम है, कंसेप्ट क्लियर है तो बोर्ड्स भी निकल जाएंगे। तो ठीक है, प्लीज़ कंसिडर इट। नीट वालों ऑल द बेस्ट। कोई भी दिक्कत है प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच। And if you are new to my channel, please subscribe it for more content. Thank you.